किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलिए इसका हम लोग को डेरिवेशन करना था ना। चलिए आज करते हैं डेरिवेशन इसका। चलिए इसमें नोट करिएगा थोड़ा सा। माना क्यू कूलाम का आवेश, माना क्यू कूलाम का आवेश, माना क्यू कूलाम का आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में, माना क्यू कूलाम का आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, ठीक है। परावैद्युतांक कितना है? कैपिटल K है। आवेश Q द्वारा बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले एक आवेश प्लस Q है, ठीक, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है? कैपिटल K है और बिंदु O पर स्थित है। फिर कह रहा है कि बिंदु O से कुछ दूरी मतलब r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर आप लोगों को क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E ज्ञात करनी है। तो कुछ फार्मूला अगर इसका इस पर बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आवेश ऐसा आवेश है, ये प्लस Q आवेश है और ये बिंदु कौन सा है? O है। यहाँ से स्मॉल r मीटर की दूरी पर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितना है? स्मॉल r मीटर है। स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। यहाँ पर क्या है? बिंदु P है। बिंदु क्या है? P है। चलिए यहाँ लिख देते हैं बिंदु P है, जिस पर हम लोग को क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम लोग जानते हैं जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर ज्ञात करनी होती है वहां पर एक हम आवेश मानते हैं परीक्षण धन आवेश। जो हम लोग आवेश मानते हैं वो परीक्षण धन आवेश हमेशा Q0 से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? Q0 से। ठीक है, तो यही आप लोग लिखे हुए हैं। माना एक प्लस Q आवेश है किसी बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है? कैपिटल K है। एक मतलब एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक कितना है? कैपिटल K है। इसका परावैद्युतांक कितना है? कैपिटल K है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है और बिंदु P पर हम लोग एक आवेश मान लिए हैं। वो आवेश कौन सा? परीक्षण धन आवेश। क्या है? परीक्षण धन आवेश Q0 है। आगे नोट करिएगा। माना बिंदु P पर एक परीक्षण धन आवेश Q0 है। माना एक परीक्षण धन आवेश कितना है? Q0 है।
ठीक है, कितना है आप लोग को, Q0 है। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार परीक्षण धन आवेश पर, परीक्षण धन आवेश पर, परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, आप लोग जानते हैं कूलाम के नियमानुसार F इज इक्वल टू 1/4πε0 के तो रहेगा ही रहेगा, कूलाम के नियम जानते हैं आप लोग ना। और यहाँ पर आवेश कितना लिया है, और प्लस क्यू है, और क्या है Q0 है, यहाँ लिखेंगे Q0 और बीच की दूरी कितना है r², इसे मान लीजिए, ये लिखिए F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू, ये चित्र बनाए नहीं आप लोग भी, चित्र बनाइए और लिखिए, चित्र बनाइए लिखिए तुरंत। हाँ आगे चलिएगा, आगे लिखिए, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, E इक्वल टू F/Q, E इज इक्वल टू F/Q। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे कार्य कर रहा है, Q0, आवेश किस पे कार्य कर रहा है, Q0 पर कार्य कर रहा है, आप लोग क्या लगा दीजिए, Q0 लगा दीजिएगा। अब बताइए E की वैल्यू इक्वल टू F/Q0। अब यहाँ पर F की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, F की वैल्यू 1/4πε0 Q0 इसका पान में r² निकल गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, जो वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा बताइए, 1/4πε0 के Q0 r² अपॉन में कितना हो जाएगा Q0 से Q0 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फार्मूला होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में r²। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन में r², Q अपॉन में r² हो जाएगा, ठीक है। परंतु हम लोग जानते क्या है, परंतु यहाँ जो परावर्तनांक है H को कितना ले लेंगे 1, तो H को कितना हो जाएगा 1/4πε0 और ये 1 रखेंगे तो फार्मूला में लिखेगा किलोग्राम में r²। मात्रा क्या होगा इसका, इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रा क्या होगा इसका, न्यूटन प्रति, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कर लीजिए, समझ आता ठीक है, ऐसे आता देख लीजिएगा रिपीट करके हो जाएगा।